A financial institution charges rupees 55 simple profit on a sum of money which is borrowed for 5 months, given that the rate of profit is 12% per annum. Find the sum of money. इस क्वेश्चन में कहा गया है कि एक मालियाती जो अदारा है उसने 55 रुपये उसने प्रॉफिट हासिल किया ऑन अ सम ऑफ मनी, किसी भी एक रकम पर, जो कि इस क्वेश्चन में हमें नहीं बताई गई, विच इज़ बारोड फॉर 5 मंथ्स, और जो रकम है जो कि नहीं हमें बताई गई वो 5 माह तक उधार दी गई थी और उस पर 55 रुपये उस पर फिर मुनाफा उसको हासिल हुआ उस मालियाती अदारे को। गिवन दैट द रेट ऑफ प्रॉफिट इज 12% पर अनम, और उस पर जो प्रॉफिट है उसका रेट बताया गया है यहाँ पर प्रॉफिट का 12% पर अनम, यानी कि एक साल में 12%। और उसके बाद पूछा गया है फाइंड द सम ऑफ मनी, वो रकम जो कि उधार दी गई थी जो कि इस क्वेश्चन में नहीं बताई गई वो हमने मालूम करनी है। और जैसा कि इंट्रोडक्शन वाले लेक्चर में हमने इस पर बात की थी कि जो रकम उधार दी जाए या ली जाए उसको प्रिंसिपल अमाउंट कहा जाता है, यानी कि हमने प्रिंसिपल अमाउंट को कैलकुलेट करना है। तो पहले हम वो कंडीशंस यहाँ पर लिख लेते हैं जो कि इस क्वेश्चन में गिवन है। यहाँ पर प्रॉफिट बताया गया है ₹55, तो लिख लेते हैं प्रॉफिट है ₹55, और उसके बाद टाइम यहाँ पर बताया गया है 5 मंथ्स, यानी कि जो रकम है 5 माह के लिए उधार दी गई थी, यहाँ पर लिख लेते हैं, इसलिए टाइम है 5 मंथ्स। गिवन दैट द रेट ऑफ प्रॉफिट इज 12% पर एनम, और यहाँ पर रेट बताया गया है 12%, रेट 12% पर एनम मीन्स एक साल में, लेकिन यहाँ पर रकम जो है वो उधार दी गई है 5 माह के लिए, रेट है वो एक साल का बताया गया है, इसलिए जो 5 मंथ्स हैं जो टाइम है उसको हम ईयर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 5 मंथ्स है उसको साल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, मंथ्स को ईयर्स में, 5 को जो कि मंथ्स है उसको डिवाइड कर देंगे 12 से, क्योंकि एक साल में जो है वो 12 मंथ्स होते हैं, इसलिए 5 को डिवाइड कर दिया 12 से, तो इसलिए हम इसको लिख सकते हैं 5 डिवाइडेड बाई 12 और 7 ईयर्स, यानी कि हमने मंथ्स को ईयर्स में कन्वर्ट कर लिया 12 से डिवाइड करके, क्योंकि एक 1 ईयर में 12 मंथ्स होते हैं, इसलिए इसको 12 से डिवाइड कर लिया। तो इस तरह हम अब आसानी से ईयरली जो है जो रेट बताया गया है 12%, इसको यूज करते हुए हम वो जो मनी है यानी कि जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो हम कैलकुलेट कर लेंगे। और उसके बाद फाइंड द सम ऑफ मनी, यानी कि वो रकम जो उधार दी गई थी जिसको हम प्रिंसिपल अमाउंट कहते हैं वो हमने फाइंड आउट करनी है। तो इसलिए यहां पर लिख लेते हैं प्रिंसिपल अमाउंट प्रिंसिपल अमाउंट को हमने फाइंड आउट करना है। तो अब हम कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर प्रिंसिपल अमाउंट को कैलकुलेट करने का। तो जैसा कि इंट्रोडक्शन वाले जो लेक्चर है उसमें हमने इस पे देखा था कि प्रिंसिपल अमाउंट को हम यहाँ पर मैं इसको सिंपल पीए लिख रहा हूँ, यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट को कैलकुलेट करने के लिए हम प्रॉफिट को मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से, और फिर डिनोमिनेटर में बाकी जो टर्म्स रहती होंगी उनको लिख लेंगे। यहाँ पर हमने प्रिंसिपल अमाउंट भी लिख लिया और रेट का ये जो परसेंटेज का जो सिंबल है इसकी जगह 100 लिखा हुआ ये भी लिख लिया, और उसके बाद जो प्रॉफिट है ये भी लिख लिया हमने, ये जो प्रॉफिट है। तो बाकी क्या रहेगा, यहाँ पर टाइम रह गया, और टाइम के बाद रेट जो के साथ 12 है, इसको हम डिनोमिनेटर में लिखेंगे। जो सी टर्म हमने फाइंड आउट करनी है उसको इक्वालिटी की एक साइड पर, बाकी दूसरी साइड पर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100, और डिनोमिनेटर में बाकी जो टर्म्स रहती होंगी उनको लिख लेंगे। तो अब डिनोमिनेटर में क्या रहता है, रेट रहता है, इसलिए इसको रेट, और फिर मल्टीप्लाई साथ कर देते हैं, यहाँ पर टाइम लिखने वाला रहता है तो टाइम भी साथ डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दिया। तो अगर अब इनकी यहाँ पर हम वैल्यूज पुट कर दें तो प्रिंसिपल अमाउंट को तो हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं। प्रॉफिट यहाँ पर बताया गया है रुपीज 55 है प्रॉफिट, तो ₹55 मल्टीप्लाई बाय 100, और डिनोमिनेटर में रेट है 12 और साथ परसेंटेज का सिंबल है, इसी को रीअरेंज करने से परसेंट का मतलब है पर 100, यानी कि डिवाइडेड बाय 100, और इसी को रीअरेंज करने से ये वाला जो 100 है ये नोमिनेटर में चला गया है, और साथ मल्टीप्लाई हो रहा टाइम। तो टाइम यहाँ पर बताया गया है 5 मंथ्स, लेकिन हमने इसको कन्वर्ट कर लिया ईयर्स में, तो ये लिखा जाएगा 5 डिवाइडेड बाय 12, 5 डिवाइडेड बाय 12। अब इसको सिंप्लीफाई करें तो ये वाला 12 इस 12 से कैंसल आउट, प्रिंसिपल अमाउंट, और 55 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5500 ही होगा, साथ रुपीज का सिंबल है तो रुपीज, और डिनोमिनेटर में बाकी रह गया यहाँ पर बस 5।
अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो ये वाला 5 इस 5 से कैंसिल आउट वन टाइम, और फिर ये वन टाइम 5 यहाँ पर क्या रहेगा ₹11 और सात टू जीरो है 1100। तो ₹1100 जो है ये है प्रिंसिपल अमाउंट। तो इस तरह हमने देखा कि इस क्वेश्चन में जैसा कि कहा बताया गया है कि ₹55 जो है वो प्रॉफिट है, और जो उसमें टाइम है 5 मंथ्स हैं, और रेट बताया गया है 12%। तो बताना ये है कि उसकी कितनी रकम जो है वो उधार ली गई, तो हमने देख लिया, यानी कि जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो कितनी है, तो हमने कैलकुलेट कर ली ₹1100।